हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12 जीव विज्ञान का छठवां अध्याय। देखिए यहाँ पे लिखा है छठवां अध्याय, जिसका नाम है वंशागत का आणविक आधार। अगर हम बात करें वंशागत के आणविक आधार की, तो आज हम इसका पढ़ाएंगे आप लोगों का भाग 2। कौन सा भाग पढ़ाएंगे? भाग 2। इस भाग 2 के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ग्रिफिथ का स्थानांतरण प्रयोग। मतलब वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे। सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? ग्रिफिथ ने बताया था, ग्रिफिथ के द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें आप समझेंगे कि क्या है वह आधार जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चीजें पहुंच जाती है। तो आइए हम समझते हैं ग्रिफिथ के स्थानांतरण प्रयोग को अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुछ पॉइंट को। लिखेंगे सन 1928 में ग्रिफिथ ने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले दो जीवाणु, कितने जीवाणु? दो जीवाणु। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। दूसरा डिप्लोकोकस निमोनी। अगर देखा जाए कि सन 1928 में, कब? सन 1928 में ग्रिफिथ ने क्या किया? निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले दो जीवाणु को लिया। कितने जीवाणु? दो। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक डिप्लोकोकस निमोनी। ये जो दोनों जीवाणु हैं, इसमें स्तन धारियों में कौन सा रोग? निमोनिया रोग। कौन सा रोग? निमोनिया रोग उत्पन्न करते थे। अब देखिए, अगर हम बात करें तो ग्रिफिथ ने प्रयोग किस पर किया था? तो ग्रिफिथ ने क्या किया था? सन 1928 में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले दो जीवाणुओं को लिया। कितने जीवाणुओं को? दो। एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरा कौन सा है? डिप्लोकोकस निमोनी। इन दोनों जीवाणुओं को लिया और ये जीवाणु क्या करते हैं? इसमें स्तनधारियों में कौन सा रोग? निमोनिया रोग उत्पन्न करते हैं। अब इन दोनों जीवाणुओं के, कितने जीवाणुओं को? ये जो दोनों जीवाणु हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं आप, यहाँ पे इस लाइन पे आ जाओ। ये जो दोनों जीवाणु हैं, दोनों जीवाणु को उन्होंने क्या किया? मारा, काटा, जो भी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दोनों जीवाणु जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी है, उनके उन्होंने दो विभेद बनाए। कितने विभेद? दो विभेद। अब दो विभेद ना कह के आप कह दो दवाइयां बनाया, या तो क्या बना दिया? या तो इंजेक्शन बना दिया ऐसा जिससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता था। ऐसी दवाई बनाया या तो ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे निमोनिया रोग क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए जो दोनों विभेद हैं, एक विभेद का नाम रख दिया क्या? यस प्रकार। क्या नाम रख दिया? यस प्रकार। और दूसरे विभेद का नाम रख दिया क्या? आर प्रकार। कौन सा प्रकार? आर प्रकार। अब अगर देखा जाए, यस प्रकार को दूसरी भाषा में कहा जाता है उग्र विभेद। क्या कहा जाता है? उग्र विभेद। और इसको देखा जाए तो इसको कहा जाता है क्या? अनुग्र विभेद। ये हो गया अनुग्र विभेद। मतलब यस प्रकार का नाम है उग्र विभेद और आर प्रकार का नाम है क्या? अनुग्र विभेद। अगर इसको दूसरे नाम से जाना जाए तो इसको कहा जाता है यस स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड? यस स्ट्रैंड, मतलब यस स्ट्रैंड। इसको कहा जाता है आर स्ट्रैंड। ये हो गया। फिर अगर हम बात करें यस प्रकार और आर प्रकार, जो दो ठो इंजेक्शन या तो दवाई जो बनाए थे, उसमें अगर देखा जाए जो यस प्रकार है, इस यस प्रकार के द्वारा क्या होता है? निमोनिया रोग होता है।
ये जो यस प्रकार है, यस प्रकार का जो इंजेक्शन या दवाई बनाई गई, जब इसको किसी को दिया जाता है तो निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तो अगर हम इनकी बात करें तो ये निमोनिया रोग जो होते हैं, निमोनिया रोग नहीं होता। कौन सा रोग ना होगा? निमोनिया रोग। कहने का मतलब है जो उग्र विभेद बनाया गया यस प्रकार, उससे निमोनिया रोग उत्पन्न होता था किसमें? स्तनधारियों में। और जो आर प्रकार बनाया गया अनुग्र विभेद या आर स्टेन, उससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता था। अब बात आती है दूसरी, अगर हम बात करें ये जो यस स्टेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यस स्टेन किसका बना होता है? यस स्टेन जो होता है तो ये कैसा होता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं यस स्टेन होता कैसा है। तो यस स्टेन की जो भित्ति होती है, क्या होती है? भित्ति। इसकी भित्ति जो होती है चिकनी होती है। कैसी होती है? चिकनी होती है, या तो इसको कहा जाता है स्मूथ वॉल। मतलब इसकी दीवार कैसी होती है? चिकनी होती है। और ये जो होते हैं, इसका जो बाह्य आवरण है, कौन सा आवरण? बाह्य आवरण, ये बना होता है पॉलीसैकेराइड का। किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो यस प्रकार होता है वह निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। इसकी भित्ति कैसी होती है? चिकनी होती है। और इसका जो होता है बाह्य आवरण किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। क्या? बाह्य आवरण पॉलीसैकेराइड का बना होता है। लेकिन अगर हम इसके पास जाए, जो आर प्रकार है, आर प्रकार जो होता है, इसकी जो भित्ति होती है, क्या? भित्ति। इसकी जो भित्ति होती है खुरदरी। कैसी होती है? भित्ति खुरदरी। और यह जो होता है, इसको या तो कहोगे रफ वॉल। मतलब भित्ति कैसी होती है? खुरदरी होती है। और ये जो होता है, ये निमोनिया रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। तो आपको इनके अगर प्रयोगों की बात करें तो इनमें दो बातें याद रखना है। ग्रिफिथ ने कब? सन 1928 में स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कितने जीवाणु? दो जीवाणु कौन कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी लिया। अब इन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और डिप्लोकोकस निमोनी से उन्होंने क्या किया? दो दवाइयों या तो इंजेक्शन को बना दिया। और दोनों इंजेक्शन के नाम क्या है? एक है यस प्रकार और दूसरा क्या है? आर प्रकार। यस प्रकार जो होता है वह स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, और आर प्रकार जो होता है स्तनधारियों में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, आर प्रकार को अनुग्र विभेद कहते हैं, यस प्रकार को उग्र विभेद कहते हैं, इसको यस स्टेन और इसको आर स्टेन कहते हैं। आइए देखा जाए इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इधर आइए देख लेते हैं इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था। तो देखा जाए तो हमारे पास एक है आर स्ट्रेन और एक है क्या? यस स्ट्रेन, है ना? आर स्ट्रेन और यस स्ट्रेन। आप पहला पॉइंट समझिए, आर स्ट्रेन जो होता है यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है? नहीं उत्पन्न करता है। लेकिन यस स्ट्रेन जो होता है यह निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। एक बात सही है। अब आगे आएंगे, ये एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? तो जो है, सुन रहे हो ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर किया गया था? ये जो एक्सपेरिमेंट है किस पर? चूहों पे किया गया था। ग्रिफिथ का स्थानांतरण प्रयोग किस पे आजमाया गया था? चूहों पर। अब देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए आर स्टेन रोग नहीं उत्पन्न करता है, यस स्टेन रोग उत्पन्न करता है, वहां भी लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर बात करें, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यस स्टेन को लिया, यस स्टेन को लिया और उसके साथ कौन लिया? चूहे को लिया गया। कहने का मतलब माइस मतलब चूहा, माइस मतलब चूहा। अब देखिए, यस स्टेन निमोनिया रोग उत्पन्न करता था, यस स्टेन को लिया और प्लस उसको किसमें? चूहे में इंजेक्ट करवा दिया। और जब चूहे में इंजेक्ट करवाया तो चूहा बेचारा क्या हुआ? माइस डाइड। माइस डाइड मतलब हुआ चूहा मर गया। क्या किया? चूहा मर गया। मतलब कहने का जो यस प्रकार हुआ निमोनिया रोग उत्पन्न करता था, जब चूहे में इसको इंजेक्ट किया गया तो चूहा बेचारा मर गया। बात सही है। दूसरे हमारे पास पॉइंट क्या है? दूसरा हमारे पास पॉइंट आर प्रकार को लिया, देख लेते हैं। आर स्ट्रेन को लिया
और इसको क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया। इसमें चूहा में जब इंजेक्ट किया तो आर प्रकार को जब चूहा में इंजेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आर प्रकार जो है वो निमोनिया रोग उत्पन्न करता है, नहीं, वो निमोनिया रोग उत्पन्न ना करता है। जब आर प्रकार को चूहे में डाला गया तो चूहा बेचारा क्या था, जिंदा था, मतलब माइस लाइव, चूहा जीवित रहा। कैसा रहा, जीवित रहा, चूहा जीवित रहा। ठीक, अब देखिए दोनों लोगों का एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन तो अभी कुछ निष्कर्ष ना निकला। तीसरे पॉइंट पे आइए, तीसरा जो पॉइंट है उसके लिए क्या क्या गया, आर स्ट्रैंड को लिया, इसको लिया, सॉरी यस स्ट्रैंड, यस स्ट्रैंड को लिया और इस यस स्ट्रैंड को क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट मतलब क्या किया, गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद इसको कहां, चूहे में स्थानांतरित करवा दिया। अब जब देखा यस स्ट्रैंड निमोनिया रोग उत्पन्न करता था, लेकिन तो नॉर्मल सिचुएशन में जब हम इसको देते थे चूहे को तब मर जाता था, लेकिन तो यहाँ पे देखा जाए तो यस स्ट्रैंड जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता था उसको क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। अब गर्म करने के बाद जब चूहे में इंजेक्ट करवाया गया, देखिए जब गर्म करने के बाद चूहे में इंजेक्ट करवा दिया गया तो चूहा कैसा था, तो माइस लाइव, माइस लाइव मतलब चूहा जीवित रहा। कैसा रहा, चूहा जीवित रहा। अब देखिए जब यस प्रकार को हमने नॉर्मल सिचुएशन में लगा दिया तो चूहा मर गया, लेकिन तो जब यस प्रकार को हमने गर्म कर दिया तो चूहा कैसा रहा, चूहा जीवित रहा। इसका मतलब ये होता है कि यस प्रकार में कुछ पाया जा रहा था जो गर्म करने पे या तो भाग जाता था या मर जाता था, कुछ था लेकिन था जरूर था। अब देखिए चौथे पॉइंट पे अगर आ जाए, चौथा पॉइंट का क्या था, चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या किया, चौथे पॉइंट में आर प्रकार मतलब आर स्ट्रैंड प्लस यस प्रकार मतलब यस स्ट्रैंड, इस दोनों को लिया और दोनों को क्या कर दिया, हीट मतलब गर्म कर दिया। क्या किया, गर्म कर दिया। अब देखिए जब गर्म कर दिया तो इसको कहां पर, चूहे में इंजेक्ट करवा दिया गया, चूहे में इंजेक्ट करवा दिया। गर्म करने के बाद इनको चूहे में इंजेक्ट करवा दिया गया, और जब इंजेक्ट करवा दिया देखा गया चूहा जो बेचारा था माइस डाइड, माइस डाइड मतलब क्या, चूहा मर गया। क्या हुआ, चूहा मर गया। अब देखिए जब यस प्रकार को लिया गया सामान्य स्थिति में चूहा जीवित रहा, यहां जीवित है, लेकिन तो जब आर प्रकार को सामान्य स्थिति में लिया गया तो चूहा जीवित रहा, यस प्रकार को सामान्य स्थिति में लिया गया चूहा मर गया, लेकिन यस प्रकार को अगर गर्म कर दिया गया चूहा कैसा रहा, जीवित रहा। और यहाँ पे आर प्रकार और यस प्रकार को दोनों को गर्म किया गया तो चूहा क्या हुआ, मर गया। इससे यह समझ में आता है कि कुछ ऐसा था यस प्रकार में जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता था, उसको जब गर्म किया गया तो चूहा क्या हुआ, जीवित रहा। मतलब उसका कहने का मतलब है कि चूहे यस प्रकार कुछ ऐसा पाया जाता था जो निमोनिया रोग उत्पन्न करता था, और गर्म करने पे या तो मर जाता था, गर्म करने पे या तो मर जाएगा और या तो क्या होगा, भाग जाएगा कहीं। तो आइए हम देखते हैं इनका निष्कर्ष क्या निकल रहा है। तो इनके निष्कर्ष में यहाँ पे देखिए जब यस और आर दोनों को लगाया गया, जो कि आर में कोई भी नहीं है, यस में कुछ करिश्मा जरूर है जिसके कारण चूहा मर जाता था, तो जब इन दोनों को गर्म किया गया तो चूहा मर गया। इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, चौथे पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए देखिए जरा ग्रिफिथ ने क्या निष्कर्ष निकाला। देखेंगे हम, इसमें लिखेंगे इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुग्र आर विभेद, अनुग्र आर विभेद, अनुग्र आर विभेद, अनुग्र आर विभेद ने उग्र यस विभेद से इस विशेषक को
ग्रहण किया, मतलब कहने का ये जो अनुग्र आर विभेद है वह इस यश प्रकार, मतलब उग्र यश प्रकार से कुछ ग्रहण किया था, विशेषक को ग्रहण किया था, जिसके कारण अनुग्र आर विभेद ने उग्र यश विभेद की तरह कार्य करने लगा, जिसके कारण चूहा मर गया। इसे ग्रिफिथ प्रभाव या स्थानांतरण जीवाणु कहते हैं। अब देखिए एक बार जरा इसको समझ लीजिए। यश प्रकार के द्वारा यश से चूहा मर जाता था, आर से चूहा नहीं मरता था। ठीक, यश को जब गर्म किया गया तो चूहा जिंदा रहा, क्योंकि यश में कुछ ऐसा पाया जाता जिसके कारण चूहा मर जाता था, लेकिन जब गर्म किया गया तो वो निकल के भाग गया तो मर गया। अब देखो, अगर दोनों को गर्म किया गया तो यश में जो पाया जाता जिसके कारण निमोनिया रोग होता था, वह जब यहां से गर्म करने पर भाग रहा था या तो मर रहा था, जब भाग रहा था मर रहा था, तब आर प्रकार उसको बुला लेता है, कहता है भैया हमारे पास आ जाइए, हमारे पास आपको जीवित रखने के लिए हमारे पास क्या है, सिस्टम, हम गुफाएं रखे हैं जिसके कारण आप जीवित रहोगे, क्योंकि गर्म करने के बाद हमें कुछ फर्क ना पड़ता है। तो यश प्रकार गया और आर प्रकार में समाहित हो गया, जिसके कारण आर प्रकार जो है वह यश प्रकार की तरह कार्य करने लगा और चूहा मर गया। अब देखिए बात लिखा क्या है यहाँ पे, इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि अनुग्र आर विभेद ने, मतलब इसने, अनुग्र आर विभेद ने उग्र यश विभेद से, मतलब इससे देखो, इसने इससे क्या किया, अनुग्र आर विभेद ने उग्र यश विभेद से इस विशेषक को ग्रहण किया था, जिसके कारण अनुग्र आर विभेद जो होता है, मतलब ये जो है इसी की तरह, आगे लिखा है, उग्र यश विभेद की तरह कार्य करने लगा, जिसके कारण चूहा मर गया। इससे यह सिद्ध होता है कि ये ग्रिफिथ का जो स्थानांतरण प्रयोग है, ये लिखा गया है ग्रिफिथ प्रभाव, या तो इसको कहा जाता है स्थानांतरण जीवाणु। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम पूरा बना है, ये बिल्कुल ग्रिफिथ के स्थानांतरण प्रयोग को अच्छी तरह से हमने समझाया है। आप इसको बिल्कुल अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इसको ध्यान पूर्वक एक बार देख लेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।